जबकि हमारे के हिसाब से महंगाई नहीं हुई देश में। आवाज भी तो बढ़िया भाई, मेरी सैलरी बढ़ी है, महंगाई बढ़ गई तो क्या हुआ। और मैं हमारे जवानों के चीज गए थे, आए थे नहीं आए थे। फैक्ट्रियों में काम करते हैं 8 घंटे के, आज भी 9,000 10,000 रुपए मिलते हैं। बस ये कह अरे मेरा कारीगर है 22,000 रुपए कमाता महीने का। पप्पू ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया। मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मैं 1 भी रुपया नहीं कमा रहा हूँ। ये भाई साहब ये कह रहे हैं मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं 1 रुपया भी नहीं कमा रहा हूँ। भाई मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं तो 35,000 रुपए कमा रहा हूँ अपनी मत। जैसे केजरीवाल ने दिल्ली में काटा, तो बीजेपी तो फिर भी आरक्षण चालू कर रखा है। पानी साला पी नहीं सकते हो, नहा नहीं सकते हो तुम। भाई गंद आ रहा है पानी का। आम आदमी पार्टी की सरकार में गंद आ रहा है। दिल्ली का सबसे प्रदूषित पानी है बी। और अगर ऐसी बात होती, हर कोई ना उसकी बिस्लेरी की बोतल ना लेके पिएगा। जितने पानी ना टंकियां लगे सब यहीं पियेंगे। क्यों पी रहे हैं? आप कह रहे हैं आम आदमी पार्टी का जो पानी आ रहा है फ्री में वो प्रदूषण से भरा हुआ पानी है, ये आपका कहना है। अब हमारा सिर्फ एक सवाल, नो बकवास, 2024 में किसकी सरकार? बीजेपी है। बीजेपी। आप सर आपको क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार? केजरीवाल की। जी। केजरीवाल क्यों? केजरीवाल ने बहुत अच्छा काम किया है। क्या काम किया? ये तो कह रहे हैं प्रदूषित पानी आ रहा है। आप देख रहे हैं अभी चांदनी चौक ही देख लो आप, कदम रखने की जगह नहीं थी। आज इतना साफ सुथरा है, कहीं भी घूम लो। जेब कटते थे, इतने जेब कटते थे कि पॉकेट में पैसा नहीं रहता था लोगों के वो करने के लिए, शॉपिंग करने के लिए। आज भी नहीं है मैम, आज भी नहीं है मैम, आज भी। दूसरी बात है, आराम से मैं अकेली आई हूँ अपने घर से, मैं देवली गांव से आई हूँ अकेली। अम्बेडकर सुना होता आपने, मैं अकेली शॉपिंग करके पूरे में घूमी आई। सुरक्षा पर सुरक्षा अकेली नहीं आई मैं, कभी अकेली नहीं आई। और मेरे देवली गांव में रही पानी की बात, पानी बहुत अच्छा आ रहा है। 3 बजे से शाम को सुबह 7 बजे तक आता पानी, बहुत अच्छा पानी आ रहा है। केजरीवाल आना चाहिए सरकार में, इनका केजरीवाल कह रहे हैं। केजरीवाल क्या लगता है केजरीवाल आ सकता है? मतलब ही नहीं है केंद्र। क्यों केजरीवाल क्यों नहीं आ सकता? मतलब है उसकी छवि ऐसी बनी हुई है। क्या छवि बनी? हिंदू विरोधी एक तो एक छवि है उसकी। क्यों हिंदू विरोधी ऐसी छवि किसने बना दी? हिंदू मुसलमान करता है। कब किया हिंदू मुसलमान केजरीवाल? बताओ, हर चीज में देख लो, कोई भी चीज हो। एक अभी दंगे हुए थे तुम्हारे जहांगीरपुरी में हुए या कहीं भी हुए, उसी में देख लो सुविधाएं किसको मिली। उसकी पार्टी में जितने में अमातुल्ला खान है उस पर केस चल रहे हैं। उनने बोला था बच्चे की कसम में किसी ना समर्थन लूंगा ना दूंगा, फिर भी उन्हें कांग्रेस का समर्थन लिया। क्यों लिया भाई? बच्चे की कसम खाने के बाद भी क्यों? आप कौन से चुनाव की बात कर रहे हैं? लोकसभा की बात कर रहा हूँ मैं भी। अच्छा, दिल्ली के अभी तो विधानसभा के होने भी नहीं है, वो लोकसभा के बाद ही होने। आप कह रहे हैं ना समर्थन देगा, समर्थन दिया जो अमानुल्लाह खान ने, उसने कांग्रेस का समर्थन लिया। कौन से चुनाव में लिए? उसकी पार्टी का विधायक है, उसकी पार्टी का विधायक है, झाड़ू वाले की और केजरीवाल का विधायक है वो। नहीं सर, आपको नहीं लगता बेरोजगारी महंगाई जैसे मुद्दे हैं? ये तो हर देश की, हर कोई भी उसमें चले जाओ, कोई भी मुल्क में, चाहे पाकिस्तान में चले जाओ, श्रीलंका दिवाली घोषित हो गए हैं, ठीक। ब्रिटेन चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, हमें यहाँ लग रहा है, बल्कि वहाँ भी जाके देखो जो महंगाई है हमारे फिर भी रुकी पड़ी है। हमें लगता है 5 रुपए की चाय वहाँ 300 रुपए की है बाहर देश में। यहाँ 5 की पीने में गिलासते हैं ना, वहाँ 300 रुपए। 25 रुपए किलो आटा, पाकिस्तान में 150 रुपए किलो आटा, यहाँ सिलेंडर 1100, यहाँ 1100 रुपए सिलेंडर, पाकिस्तान में 11,000 का सिलेंडर। कितना फर्क है? जबकि हमारे हिसाब से महंगाई नहीं हुई देश में। देखो आवाज सैलरी भी तो बढ़िया भाई, मेरी सैलरी बढ़ी है, महंगाई बढ़ गई तो क्या हुआ? पहले हम 300 रुपए कमाते थे, अब 1000 कमा रहे। मान लिया महंगाई बढ़ गई तो क्या फर्क पड़ेगा बंदे को? महंगाई बढ़ गई तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि आमदनी भी बढ़ रही है। भाई साहब का कहना है बस वैसे ही है, बल्कि ना वही वाली सोच है। आबादी देखो, इतनी बड़ी कंट्री जो पूरे चाहे ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, रूस हो, सबको मिला लोगे ना, इस्लामिक स्टेट को भी मिला लोगे, तो जब जाके हमारी एक आबादी हो, इतनी आबादी संभालना बहुत बड़ी बात है। वो तो पहले की सरकारें भी संभाल रही थी। बल्कि पहलों में ये देखो ना महंगाई कितनी थी, हमें अब लग रहा है अब हमारी कमाई भी उसी तरह की है। पहले रोजगार देने की बात हुई थी, मोदी सरकार कहती थी कि रोजगार देंगे हम। कोई पार्टी नहीं दे पाएगी, मतलब लोग युवा बेरोजगार रहे। भाई अब कौन रोजगार निकालेगा? संख्या भी तो बढ़ी है भाई, रोजगार तो मिलेगा। सर सबसे पहले मेरा नाम मनीष सोनी है और मैं भी भारत का एक वासी हूँ और मुझे पता है कि मोदी सरकार बहुत अच्छी सरकार है, पर कहीं ना कहीं जहाँ पर आप बात कर रहे हैं रोज़गार की, तो रोज़गार एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। आज की डेट में अगर कोई इंसान गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना चाहता है और वो
पढ़ाई लिखाई में काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ब्राइट है, तो सरकार उसको मौका दे, कहीं ना कहीं मौका दे। इस बात से मेरे सभी भाई सहमत होंगे, पूरी जनता सहमत होगी, पूरी देश की जनता। सरकार मौका दे रही है? सरकार मौका नहीं दे रही है, क्योंकि सरकार हर चीज़ को प्राइवेटाइज कर रही है। अगर हम रेलवेज की बात करें, रेलवेज को हाफली प्राइवेटाइज कर दिया गया है। अभी भी आज वो पार्शियली कहीं ना कहीं प्राइवेटाइज है और पार्शियली कहीं ना कहीं वो गवर्नमेंट सेक्टर के अंडर आती है। अब इसके साथ बात करें तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे हर चीज़ को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। बीजेपी प्राइवेटाइजेशन में विश्वास रख रही है, प्राइवेट कर रही है। सरकारी नौकरियां है कहाँ पे जो रोजगार मिले? अरे हर किसी को सरकारी मिलेगी, वही पीढ़ी दर पीढ़ी है भाई। अभी आज बाप है, कल बेटा होगा, कल उसका बच्चा होगा, वही चलती रहेगी। बच्चा पढ़ाई लिखाई करके सरकारी नौकरी लगना चाहता है, वो कहाँ जाए? जो बच्चा पढ़ाई लिखाई करके सरकारी नौकरी लगना चाहता है वो कहाँ जाए? भाई ये तो इतने तो नॉलेज नहीं है फिर भी सरकार को। भाई मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर तुम कुछ दे नहीं सकते तो बिगाड़ने का अधिकार नहीं है। क्या बिगाड़ा क्या है? बीजेपी बिगाड़ने का काम कर रही है। क्या किया? सरकारी संस्थाओं को बेच रही है। सरकारी नौकरी नहीं दे सकते तो तुम्हारा छीनने का क्या अधिकार है? सुई से लेके फाफड़ा तक कांग्रेस सरकार ने बनाया, बीजेपी ने बनाया क्या है? क्या बनाया बीजेपी ने? सीधा सवाल। लेके हवाई जहाज बीजेपी सरकार में बनाया। अब आपने अपना कह दिया। एक चीज बता भाई। हाँ जी, इधर आ जाइए। हाँ भाई एक चीज बता, तेरे से सवाल पूछ रहा हूँ। कांग्रेस की सरकार में हमारे जवानों के शीश गए थे, आए थे नहीं आए थे? ये बता दे। अरे भाई अब नहीं हो रहा है क्या? कौन सा पुलवामा हमले का क्यों नहीं जांच क्यों नहीं कराई? पुलवामा हमले की जांच में एक हमला हो गया तो क्या हुआ? कांग्रेस की सरकार में कराने के लिए भाई ये विपक्षी नेताओं पे ईडी लगा देते, सीबीआई लगा देते। पुलवामा हमले की जांच करी तो क्यों मोदी ठंडे पड़ गए? क्यों मोदी ठंडे पड़ गए पुलवामा की जांच में? भाई सबका जमाने में घूम के देखो क्या चल रहा है भाई। लोग भाई कौन बेरोजगार हो रहा है ये बताओ ना। कहने से नहीं होता है। नहीं, इनका सीधा सिर्फ ये है कि अगर सरकार, मैं इस बात से असहमत हूँ, भाई की बात से असहमत हूँ, ये भाई की बात से मैं पूरा सहमत हूँ कि सरकार नौकरियां नहीं दे रही। अगर नहीं दे सकती तो खत्म तो ना करे, ये कह रहे हो आप कि सरकार नौकरियां नहीं दे सकती? भाई हम भी कर रहे हैं मेहनत, हमें नहीं मिलेगा मीडिया कभी विपक्षी नेता से सवाल करती है, कभी मौजूदा सरकार से मीडिया ने कभी पूछा कि आपने ये क्यों नहीं दिया, आपने 15 लाख का वादा किया क्यों नहीं दिया, आपने 2 करोड़ भाषण सुना है आपने पूरा भाषण सुना है क्या? जो बाहर से स्विस बैंक से पैसा आता है वो 15 लाख रुपए पड़ता है जनता को। सुना होगा? हाँ जी, बजट का ये क्या लगता है? बजट आप सही बजट आया है या गलत बजट आया? दूध पे 4 रुपए और बढ़ गए दूध पे। इनकम टैक्स तो घटा है, इनकम टैक्स के जो आपके इनकम टैक्स तो वैसे ही बढ़ के भाई, कौन सी चीज है जिसपे टैक्स नहीं भरती पब्लिक? बताओ मुझे, कौन सी चीज है टैक्स नहीं भरती पब्लिक? आटा चावल यहाँ तक कि कोई भी चीज लेते, माचिस भी लेते, उस होते हैं वही रेट में देती है पब्लिक। आम आदमी की सैलरी कहीं, आम आदमी को कहीं सुधार मिला? आम आदमी की कहीं सैलरी है? जो बेचारे फैक्ट्रियों में काम करते हैं 8 घंटे के, आज भी 9,000 10,000 रुपए मिलते हैं। बस ये कहने अरे मेरा कारीगर है 22,000 रुपये कमाता महीने का, वो कारीगर है ना। लेके जा रहा हूँ। सबके थोड़ी कमा रहे हैं 22,000 रुपए। आदमी 10,000 रुपए में नौकरी कर रहा है, आदमी 10,000 रुपए में नौकरी कर रहा है, कैसे घर चला रहा है? हर बंदा 22,000 रुपए थोड़ी कमा रहा है। मैं इंसान हूँ, मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मैं 1 भी रुपया नहीं कमा रहा हूँ। आप बताइए। ये भाई साहब ये कह रहे हैं मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं 1 रुपया भी नहीं कमा रहा हूँ। भाई मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं तो 35,000 रुपये कमा रहा हूँ अपनी मशीनों से। ये कह रहे हैं मैं अनपढ़ हूँ, मैं 35,000 रुपए कमा रहा हूँ। मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मैं 1 भी रुपया नहीं कमा। ये अनपढ़ है, 35,000 कमा रहे हैं। ये देखिए सर, भाई मेरा काम है ना, ये देखिए, आपके ऑनलाइन में होंगे ये कह रहे हैं। मेरे ऑनलाइन मेरा खुद का फोन चोरी होगा, ओप्पो A31। ये देख मेरा है 20,000 का फोन, कहाँ से बेरोजगार हूँ? तो ले रहा हूँ, 17 साल उम्र है, मैं कहाँ से बेरोजगार हूँ? ये भी रोजगार है इनके पास। सर अगर बेरोजगारी की बात करें तो अभी थोड़े देर पहले मैं वहाँ से चल कर आ रहा था, तो वहाँ पर एक आंटी जी बैठी जिनका नाम है मीना जी। वो आंटी जी का बुजुर्ग है, काफी बुजुर्ग है, लगभग उनकी उम्र 60 साल की है, 60 साल की उम्र है। और वो वहाँ पर यहाँ से इस कितनी जनता आप देख सकते हैं जा रही है। चांदनी चौक का ये एरिया है और फुल्ली पब्लिक एरिया है। यहाँ पे इतना क्राउड है कि उस अगर वो एक भी रुपया सबसे ले तो बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं एक दिन में। ये भी रोजगार है यार ऐसा तो नहीं। भाई पहले एक काम करो ना, पकोड़े बेचो, वो भजिए पकोड़े बेचो, वो भी रोजगार है। प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि रोजगार, वो भी रोजगार है। भैया रुक जाओ, कोई ना बाद में मांग लेना भैया। प्रधानमंत्री तो ये भी कह रहे हैं जो पकोड़े बेच रहे हैं वो भी रोजगार है। भाई रोजगार नहीं है वो, क्या वो बंदा MBA करके पढ़ाई लिखाई करके पकोड़े बेचे। भाई आदमी पढ़ लिख के पोस्ट ग्रेजुएट होके
भजिए पकौड़े बेचेगा। पढ़ाई लिखाई करके माँ बाप ने उसको पढ़ाया लिखाया, वो पकोड़े बेचने के लिए पढ़ाया। ये चाय वाला आपने सुना होगा, MBA चाय वाला, उसकी इनकम देखना कितनी है। सिंपल सा सवाल है कि सरकार नौकरियां क्यों नहीं दे रही? केजरी भाई साहब, कैसा है यहाँ का रास्ता, रोड कैसा है यहाँ का दिल्ली का? दिल्ली राजधानी है आपकी, लेकिन यहाँ का रोड देखिए, 3rd क्लास की आपकी दिल्ली का रोड है। 3rd क्लास का दिल्ली का जी, और जाते हैं हमारे गुजरात में, यूपी में, वहाँ का देखिए। अच्छा, वहाँ पे अच्छा रोड। केजरीवाल जी यहाँ की व्यवस्था क्या करते हैं, आप बताइए। पेपर लीक हो गया। गुजरात जो है सिर्फ पेपर लीक करने के मामले में बेस्ट है। और देश का जो देश का प्रधानमंत्री है, सुनो, मोदी जी की तनख्वाह 4 लाख रुपए से ऊपर है। लेकिन यहाँ मोदी जी की तनख्वाह 4 लाख रुपए से ऊपर है। उनको एहसास नहीं हो सकता जिंदगी में कि बीबी बच्चे तो है नहीं उनको महंगाई का क्या एहसास होगा। मोदी जी को महंगाई का क्या? ऐसे ताली मत बजाइए कि मोदी जी हैं तो आप मोदी जी हैं तो बर्बाद है। मोदी जी का आज ही दूध के 8 रुपए ऊपर दिए मैंने। आंटी फिर भी जीत जाते हैं। एक मिनट, इन्होंने मैडम ने भी एक वर्ड कहा था, मोदी जी तो मुमकिन है, मतलब है तो मुमकिन है। क्या जब मोदी जी नहीं थे तब मुमकिन नहीं था? क्या जब हो नहीं रहा था? क्या नहीं था? क्या फैसिलिटी नहीं थी? 14 के पहले पी नहीं रहे थे, रह नहीं रहे थे, क्या नहीं रहे? कहाँ 2014 से कहते मोदी है तो मुमकिन है, जब मोदी नहीं था तो कौन था? पप्पू ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया। नहीं किया।